खनिज। खनिज क्या होता है? प्रकृति से जो हमें वस्तु मिल रही है वो खनिज। खनिज खनिज के रूप में नहीं मिलता, अयस्क के रूप में मिलता है। खनिज 4 प्रकार का होता है। धात्विक खनिज, जिस भी खनिज में धातु प्राप्त हो वो धात्विक खनिज। धात्विक खनिज 2 प्रकार का होता है, एक लोह खनिज, एक अलोह खनिज। लोह खनिज लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कोबाल्ट, निकल। मैग्नीज इसमें आता है, मैग्नीशियम इसमें आता है, ये भी ध्यान रखना। मैग्नीशियम इसमें आएगा, मैग्नीज इसमें आएगा। अलोह धातु, अगर मानव ने सबसे पहले किसी धातु का उपयोग किया वो थी तांबा। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि मानव ने सबसे पहले कौन से धातु का उपयोग किया? कॉपर, तांबा। और तांबे का ही उपयोग करना हम सबसे पहले सीखे थे। सिंधु सभ्यता ताम्रकालीन सभ्यता कहलाती है और वहां से ही तांबा चला। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, वहां सब में भी जहां नवपाषाण काल हुआ है, आगो पहिए का आविष्कार हुआ है, उसके बाद से तांबे का उपयोग शुरू हो गया। जस्ता और शीशम। अधात्विक खनिज हीरा, माणिक, पन्ना, मोती, संगमरमर। आप जितना भी सोच सकते हो संगमरमर, जितने भी इसकी किस्में होगी, हीरा, पन्ना, मूंगा, पाइराइट्स, फायर क्ले, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, जो नमक होता है वो संगमरमर, और भी जो इसके अलावा बची हुई धातु होती है वो सब इसमें आती है। ईंधन खनिज नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोल। आणविक खनिज लिथेनियम, यूरेनियम, बेरिलियम। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोहा। और लोहे के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? 4। सबसे पहले हम बात करें तो इधर थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ताकि अच्छा दिखेगा। लोहा 4 प्रकार का होता है और लोहे के प्रकार भी किसमें है? लोहे के प्रकार नहीं किसमें है? और ये कौन कौन सी है? फटाफट से बताइए। हेमेटाइट, सबसे पहले किसमें कौन सी है? मैग्नेटाइट, फिर कौन सी है? हेमेटाइट, फिर कौन सी है? लियोनाइट, और फिर कौन सी है? सिडराइट। ये 4 किस्में होती है लोहे की। लोहा 4 प्रकार, 4 किस्म, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट, सिडराइट। द बेस्ट क्वालिटी, द बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट और फोर्थ। निकलना ना निकलना इक्वल। इसमें धातु की मात्रा 75 से 80% पाई जाती है। 75 से 80%। इसका जो रंग होता है काला। कौन सा रंग? काला। सबसे ज्यादा मिलता कहां है? तमिलनाडु में। कहां मिलेगा? तमिलनाडु। खनिज गहराई में मिलता है। और ये देखो, ये वाला हिस्सा कहां पर है? ये गहराई वाला हिस्सा है। नीचे, भारत के नीचे, भारत के डेप्थ में, भारत की गहराई में ये मिलता है। वैसे मिलता है तमिलनाडु, कर्नाटक, पर सबसे ज्यादा मात्रा में तमिलनाडु में मिलता है। नेवेली, चल लिग्नाइट मिलता है नेवेली में। अगला देखिए हेमेटाइट। ये हेमेटाइट, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, इसमें धातु की मात्रा होती है, वो कितनी होती है? 60 से 65 होती है। कुछ जगह पर ये 70 तक चली जाती है। रंग कौन सा होता है? लाल होता है। रंग कौन सा होगा? लाल। रंग कौन सा होगा? भूरा होगा। अगर आपसे कहा जाए भारत में सर्वाधिक, तो भारत में यही मिलता है।
4 प्रकार के बताए गए हैं लोहे के घड़ा। अब देखिए भारत में अभी विश्व में सर्वाधिक लोहा मिलता है। विश्व में सर्वाधिक लोहे के भंडार, विश्व में सर्वाधिक लोहे के भंडार है यूक्रेन में। कहां पर? यूक्रेन। और विश्व का सर्वाधिक लोहा मिलता है, विश्व का सर्वाधिक लोहा वो मिलता है चीन में। चीन के भी किस जगह मिलेगा? दक्षिण मंचूरिया, लगभग 50%। सेकंड स्थान पर कौन है? ब्राजील। और ब्राजील का भी कौन सा क्षेत्र है? मिनास गिरास क्षेत्र। मिनास गिरास क्षेत्र विश्व। अब भारत में लोहा कहां मिलता है बताएंगे? भारत की बात आ रही है, भारत की भी बताएंगे। ये देखो भारत में लोहा कहां मिलेगा? भारत में लोहा, क्यों आवाज आ रही है बेटा? भारत में लोहा, ध्यान रखना, इसी तरह से इंडिकेट करोगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक लोहा मिलता है उड़ीसा, लगभग 56%, लगभग 1/3, लगभग 1/3। कहां मिलेगा? यहां सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है, मयूरभंज है, सुंदरगढ़ है, कटक है, संभलपुर है, यहां पर मिलेगा। कोयला झरिया से आएगा, कोयला झरिया से आएगा, कोयला रानीगंज से आएगा। कहां से आएगा? रानीगंज से। सेकंड नंबर पर कर्नाटक। कर्नाटक में कहां मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा बेलारी, शिवमोगा, दुर्ग, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, ये सब लोहे की जगह है, खाने जहां निकलती है। ठीक है। थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का बेलारेला। बेलारेला नाम से ही क्वेश्चन बनाता है। कहां पड़ेगा? बस्तर। यंत्र सुसज्जित खान, यंत्र सुसज्जित खान, बेलारेला नाम से ही क्वेश्चन है। एक और जगह है गोवा, यहां से भी लोहा निकलता है, गोवा से भी लोहा निकलता है। ठीक है। अगर राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में निकलता है नीमला रायसेला, नीम का थाना, नीम का थाना खुद ही जिला है, अब सीकर बोलने की जरूरत नहीं है, अब बोलने की जरूरत नहीं, नीम का थाना खुद ही जिला है। नीमला रायसेला, नीम का थाना, नाथरा की पाल, ये नाथरा की पाल उदयपुर में पड़ती है, ये थुरुंडेर, ये भी उदयपुर में पड़ता है। यहां पर मुख्य रूप से क्या निकाला जाता है? लोहा। नीमला रायसेला, नीम का थाना, नाथरा की पाल, थुरुंडेर। नीमला रायसेला, नीम का थाना, नाथरा की पाल, थुरुंडेर। नीमला रायसेला जयपुर, नीम का थाना में, नाथरा की पाल और थुरुंडेर उदयपुर में। क्लास से बात। ठीक है। अगला देखिए आप, यह हो गए कहां क्या निकल रहा है? लोहा। क्या क्या निकल रहा है? लोहा। दोबारा रिपीट, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गोवा। ठीक है। अब एक
भारतीय तकनीक से बना हुआ है। यहाँ पर भारतीय तकनीक यूज करके इसको बनाया गया है बंदरगाह। यहाँ पर एक और चौथा स्लेम, और स्लेम कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। ये हमारे वो बंदरगाह है जहां से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। इतनी सी बात। फिर एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, उसको भी ले ताकि ये लोहा ही निमटते जाए। देखो क्लास में पढ़ने आते हो, पढ़ने के तरीके से ही रहो। आप इस तरह की उटपटांग हरकतें करोगे आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हो। देखो लोहे का कारखाना सबसे पहले बना था बर्नपुर 1874 में। बर्नपुर, ये बर्नपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल। मुझे लग रहा है ये कम दिख रहा है, दिख रहा है? बर्नपुर पड़ेगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये रखना याद कि ये असफल हो गया। फिर कारखाना कहां से खुला? झारखंड में। झारखंड में कब खुला? 1907 में। उसका नाम क्या था? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। एक बार बोल के देखो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। कब खुली? कब खुली? 1907। ठीक है। कहां पर है ये? स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा प्लस खारकोई नदी के किनारे। कहां पड़ेगा ये? जमशेदपुर में। टाटा का पहला कारखाना है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में भी कहां पड़ेगा? सिंहभूमि। सिंहभूमि में भी कहां पड़ेगा? साक्ची। कहां पड़ेगा? साक्ची, पहला कारखाना। दूसरा कारखाना खुला था 1919 में, और ये कहां खुला? इसका नाम क्या था? इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। कहां पर है ये? उड़ीसा। 1919। वही कोयला आएगा रानीगंज और झरिया से, कोयला झरिया प्लस रानीगंज, यहीं से आएगा। तीसरा उद्योग खुला था 1927। 27 है कि 23 है? 27 की 23? जल्दी बताओ। 1923 23। ठीक है। क्या था यहां? इसको मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। बाद में इसका नाम क्या हो गया था? VISCO, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी। ये कहां था? ये कर्नाटक में था। कौन सी नदी है? भद्रावती नदी के किनारे। फिर एक और बात लोहे से संबंधित बाकी है, ताकि मैं अपना चैप्टर पूरा करूं। क्या बाकी है? वो ये बाकी है कि तीनों 23 से बिल्कुल सही है भाई, तीनों गड़बड़ ना हो इसलिए। एक छोटी सी बात और बाकी थी। सेकंड 5 ईयर प्लान आया, दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस समय 3 उद्योग खुले, RBD। पासबुक पढ़ते हैं ना RBD। राउरकेला, भिलाई, बस यही गलती करती है जो मैं जॉब भी करी, और दुर्गापुर। राउरकेला उड़ीसा में और जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में और USSR या रूस के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और ब्रिटेन के सहयोग से। ये तीनों ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया था? 1956 से 1961। एक और रह गया बचा हुआ, बोकारो, जो इस बच्चे ने अभी बोला था बोकारो।
देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी कब कब? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी 1956 से 1961, तीसरी 1961 से 1966। तो 1966 ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और 1966 में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। तो ये योजना बेकार हो गई। तीसरी योजना क्या हो गई? बेकार। उस बेकार में क्या खुला? बोकारो। बेकार में बोकारो, बेकार में